नमस्कार दोस्तों। परीक्षा को मुख्य रूप से अब मैक्सिमम 10 डेज ही रह गए हैं फ्रेंड्स। अब इन 10 दिनों में आपको अच्छे से अपनी रिवीजन कैसे करनी है, क्विक रिवीजन और सही रिवीजन कैसे करनी है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। बेस्ट स्ट्रेटेजी जो आपको बहुत काम आएगी, ध्यान दीजिएगा। एक तो सबसे पहले अगर आप कोई नया विषय करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा मत करिए कि रोकिए अपने आप को, करिए लेकिन उसे थोड़ा सा साइड में रख के पहले एक बार सबसे पहले ये देखिए स्टेप 1 आपका। स्टेप 1 ये देखिए, सबसे पहले स्वर व्यंजन। क्या ये विषय आपने कंप्लीट कर लिया है? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे केवीएस के बच्चे हैं, वो ये देखें कि वर्णों का उच्चारण स्थान आपने अच्छे से कर लिए। जो संयुक्त अक्षर हैं क्ष त्र ज्ञ श्र, ये कैसे बनते हैं ये आपने देख लिया है। एईडीओ वाले बच्चे भी इन्हीं चीज़ों पे फोकस करें। उसके बाद जो दूसरा चीज़ आती है वो आती है तत्सम तद्भव, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्या आपने जो हमने आपको ट्रिक्स बताई थी, क्या वो आपने अच्छे से की? जैसे कि अगर कोई शब्द आधे श से शुरू हो रहा है तो वो हमेशा तत्सम होगा, कन्फर्म है ये। जहाँ पे री का स्वर आता है 99.9% वो तत्सम ही होगा। तो क्या आपने इन ट्रिक्स पे ध्यान दिया? क्या आपने ये चीज़ कंप्लीट कर ली? ये देखिए। और ऐसे ही करते करते जैसे तीसरा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो कि पेपर में आता ही आता है। दो टॉपिक हैं, एक तो है आपका पर्यायवाची विलोम और एक है आपका मुहावरे लोकोक्ति, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन अब इस विषय में क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली लिस्ट। तो उसके लिए बेहतर ये है, इसका जैसे हम यूट्यूब पर दोपहर को 3 बजे आपके लिए सेशन लेकर आते हैं, 5 बजे कॉम्प्रीहेंशन लेकर आते हैं, तो उनका केवल अभ्यास करिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना आपको पता चलता रहेगा। तो उसके लिए भी आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है नॉर्मल ही क्वेश्चन आएगा। फिर आपका जैसे चौथा स्टेप आता है उपसर्ग प्रत्यय, संधि और समास। अब ये जो विषय है फ्रेंड्स, मैंने अक्सर बच्चों को कहते हुए सुना है कि मैम उपसर्ग और समास तो आ जाता है, संधि में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए मैं कहती हूँ केवल एक विषय के लिए सब कुछ तो मत छोड़िए ना, कम से कम उपसर्ग प्रत्यय और समास को अच्छे से कर लीजिए। और संधि संधि भी जो है फ्रेंड्स, उसके भी हमने आपको बहुत ट्रिक्स बताई हैं। जैसे कि जहाँ पे निर दुर या निस दुस उपसर्ग हो, वहाँ पे हमेशा आपकी विसर्ग संधि आएगी। तो क्या हम ये छोटा सा नियम नहीं याद कर सकते? जहाँ पे आपका मात्राओं पे फोकस आप करें, ए या औ की मात्रा है, वृद्धि संधि होगी। ए या ओ की मात्रा, वहाँ पे विसर्ग भी हो सकती है, गुण भी, लेकिन जहाँ पे स्वरों का मेल है वहाँ पे स्वर संधि। तो ऐसे कुछ कुछ नियम जो हम डेली बेसिस पर आपके लिए सेशन ले रहे हैं, उन पे फोकस कीजिए। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आपका विकारी अविकारी। विकारी अविकारी शब्द यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, जो केवीएस में भी गारंटी आना है। 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एईडीओ में भी आना है। तो इनके जो प्रकार हैं फ्रेंड्स, इनके हम बहुत सारे सेशन ले भी चुके हैं और लास्ट तक इस टॉपिक के क्वेश्चंस हम लेते रहेंगे। तो कृपया करके उन सेशंस का पूरा लाभ उठाइए और थोड़ी अपनी समझ क्लियर कीजिए कि उसके कौन कौन से प्रकार हैं। अच्छा, नंबर कितने, उन पे फोकस कम करिए। और कोई शब्द किस आधार पर चुना जाता है, जैसे कि बंदर, वो एक पशु का नाम है, लेकिन बहुत सारे बंदर होते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा है। कमल, गुलाब, इनमें बच्चों को डाउट होता है, ये हमेशा जातिवाचक में आता है, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल एक गुलाब या कमल तो बचा नहीं है, वो बहुत सारे हैं। तो जो चीज़ बहुवचन में आ सकती है वो जातिवाचक, जो दुनिया में सिर्फ एक है वो व्यक्तिवाचक। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, और तो ये तो था केवीएस वालों के लिए सबसे मेन। अब जो बचता है दूसरा टॉपिक, अलंकार, छंद, काव्यरस, काव्यगुण, जो एईडीओ वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी फ्रेंड्स क्या होता है, ये पूरा विषय तो मुश्किल नहीं होता ना, कुछ विषय आसान होता है, कुछ विषय मुश्किल। तो कम से कम जो आसान वाला पार्ट है उसको करके ख़त्म करिए। जैसे रस, काव्य रस के कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वो चीज़ है जिसमें से क्वेश्चन काफ़ी हद तक आएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर फोकस करके आप जब ये रिवीजन इस तरह से करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इतने विषय हमारे हो गए हैं, अब इतने विषय थोड़े और हमें करने हैं। और हाँ, जैसे एक टॉपिक है वर्तनी। वैसे तो मैंने आपको वर्तनी के भी काफ़ी नियम बताए हैं जो कि संधि उपसर्ग वगैरह से ही रिलेटेड है, कि आपको पता चलता है कि शब्द बनता कैसे है। बट स्टिल उसका भी अभ्यास हम आपको रेगुलरली करवाते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। उसके लिए हम आपके लिए अलग से भी सेशन ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ है। कोई भी आपको समस्या हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, क्रैश कोर्स है, सिंपल कोर्सेज हैं, AI जनरेटेड कोर्सेज हैं। तो एक तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।